हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 जो कि क्लास 6 के लिए होने वाली है 29 अप्रैल 2023 को। उसी में जो सबसे अधिक बच्चे फेल होते हैं वो फेल होते हैं अंक गणित के पेपर में, जिसमें 20 प्रश्न आते हैं और उसमें लगभग 17 से 18 चैप्टर कवर होते हैं। तो आइए मैं आज उसी चैप्टरों में से एक मॉडल पेपर लिया है और उन मॉडल पेपरों को हमारे साथ हल करिए और देखिए आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने। 0, 3, 4, 7, 9 और 5 से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर। हालांकि ऐसे प्रश्न आप बहुत कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो जो सबसे आपकी बड़ी बनेगी संख्या, तो आप यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या निकाल लेंगे और सबसे जो है छोटी संख्या बच्चों। तो बड़ी संख्या कैसे बनती है? सबसे पहले हम बड़ा अंक लिखते हैं। तो बड़ा अंक यहाँ पर 9 है, उससे छोटा 7 है, 7 से छोटा 5 है, 5 से छोटा 4 है, 4 से छोटा 3 है और 3 से छोटा 0 मैंने लिख लिया। तो यहाँ पर आपके सामने संख्या 9,75,430 बन गई। अगर छोटी संख्या की बात करें तो छोटी संख्या में सबसे छोटा अंक लिखा जाता है। सबसे छोटा अंक यहाँ पर 0 है, लेकिन 0 हम शुरुआत नहीं करते हैं। तो 3 से शुरुआत करेंगे, 3 0, और 3 से बड़ा यहाँ पर 4 है, और 4 से बड़ा 5 है, और 5 से बड़ा 7, और 7 से बड़ा 9 है। तो ये हो गई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। उनका कह रहा था अंतर। अंतर माने बच्चों होता है घटाना। तो इसको अब हम यहाँ से देखिए घटा लेंगे और ये आपका 4 बचेगा, 0 आ जाएगा 7 और ये 6। तो 6,70,800 आपका 91। तो ये आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पर दूसरा वाला बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हम ऑप्शन 2 को चुन लेंगे। अगला प्रश्न है 95 में कितना जोड़ा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए। तो चूंकि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती 99 और यहाँ पर 95 है, तो मालूम हो जाएगा कितनी कम है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर 95 में हम 4 जोड़ देते तो 99 हो जाता है। नहीं, मैंने दोनों का अंतर निकाल लिया है। तो इसका मतलब हुआ 95 में यदि 4 जोड़ दिया जाए तो ये 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बेहद रोमांचक और बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको लोग बहुत सूत्र के द्वारा करते हैं। मैं अब इसमें कोई भी सूत्र लगाने वाला नहीं हूँ और आपको एक ऐसा फंडा बताऊंगा कि आप बिना सूत्र के से भी ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। पूछ रहा 50 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो चूंकि अगर मैं 50 तक की बात करूं तो सबसे पहले हम सबसे छोटी देखेंगे, 2 होगी, 2 के बाद 4, फिर 6, फिर 8। तो कुल मिला के हम यहाँ पर ये देख रहे हैं प्लस अप टू ऐसे करते 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 फिर कभी ये 46 आएगा, फिर ये 48 आएगा बच्चों, फिर ये 50 आएगा। आपको मालूम है कि 1 से 50 तक जब हम लिखते हैं तो 25 सम संख्याएं होती हैं और 25 ही विषम आती हैं। ठीक, 25, तो इसका मतलब ये सम संख्याएं हो जाएंगी आपकी। ठीक है, अब आप अगर इसमें इन सबको जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमारे पास एक तथ्य क्या, देखिए पहली संख्या है 2, ये देखिए पहली और 50, तो बच्चों ये 52 है। अगर मैं 4 और ये 48, देखो इनका भी जोड़ देखिए बच्चों 52 है। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं ये इधर 6 और ये 46, देखो इसका भी जोड़ 52 है। इसका मतलब 25 है। तो 25 में आप 2 संख्या बना लिए, तो इसका मतलब इसके कितने यानी 12 जोड़े, यानी 52 के 12 जोड़े बनेंगे। तो 12 से गुणा कर देंगे तो 12 इधर निकल जाएंगे, 12 उधर निकल जाएंगे, तो बीच का कितना बचेगा, 26 संख्या हमारी बच जाएगी। तो 52 × 12 कर दीजिए प्लस 26 उसमें जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 624 प्लस, और ये 26 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 650। इसका मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 50 तक जोड़ेंगे तो इसका योग होगा 650। शायद आपके समझ ना आया हो तो मैं फिर एक बार आपको बता दे रहा हूँ। 2, 4, 6 और 8, ऐसे ही आप इधर 46 और ये 48 और 50 लिखिएगा। अब बच्चों ऐसे देखिए, अब टोटल संख्या 25 है, तो 25 में से ये 2 निकल गई, यानी इन दोनों जोड़ 52 है। इन दोनों को देखेंगे, इनका भी जोड़ बच्चों 52 है, फिर इनका देखेंगे, इनका भी जोड़ 52 है। तो कुल मिला के ऐसी मतलब 25 हैं। तो 25 में 2 के हमने जोड़े बनाए तो 12 तो जोड़े बन जाएंगे। तो ये कितनी बार, 12 बार जोड़ना है और प्लस
12 इधर निकल गए, 12 उधर निकल गए, तो बचा कितना हमारा 26, यानी 26 संख्या बच जा रही है जो बीच में है। तो इसका मतलब 52 × 12 और प्लस 26, और अभी मैंने इसको हल किया था 650। तो आपके समझ में जरूर आया, अगर नहीं समझ में आया तो हमें आप एक बार ज़रूर कमेंट करें और मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। अब तीनों संख्याओं का जोड़ है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसे जोड़ लीजिएगा। अगर आपका आंसर पहला वाला आ जाता है 10,165, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ 85 की। 85 में भी 45 में भी आपको जोड़ा जा रहा है, तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे। अगर जोड़ करके 14,905 आ जाता तो आपका सवाल सही है। अगला प्रश्न है 27,307 में आए दो 7 के स्थानीय मानों का अंतर। तो देखिए एक तो ये 7 आया है, ये 1000 पे, तो ये हो जाएगा बच्चों 7,000। दूसरा 7 इकाई पे, 7 एकम 7। दोनों को पूछ रहा है अंतर, तो दोनों को जैसे हम अंतर करोगे तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, यहाँ ये 9, यहाँ ये 9, 6, तो 6,993। तो 6,993 मुझे लग रहा है पहला ऑप्शन ही आ रहा है, 6,993। ये देखिए आपका पहला ही ऑप्शन है, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है 176 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग मिल जाए। तो पहले पूर्ण वर्ग मुझे याद होने चाहिए। जैसे बच्चों देखिए मैं बहुत आसान, 10 का वर्ग होता है 100, 11 का वर्ग 11 ग्रेम होता है बच्चों 121। अगर मैं 12 का वर्ग करूँ तो 12 ब्रेम होता है 144। अगर मैं 13 का वर्ग करूँ 13 त्रेम 169, और 14 का वर्ग करूँ तो 14 में होता है 196। तो 196 से कम है, लेकिन अब इसका मतलब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो घटाने के लिए बोला, जोड़ने के लिए तो बोल नहीं रहा, तो इसका मतलब 13 के वर्ग के नज़दीक है। तो 176 में से 13 का वर्ग आप यहाँ से घटा लेंगे तो ये पता चल जाएगा आखिर कितना। यानी अगर हम 7 इसमें से घटा लेते तो ये हमारी संख्या हो जाती 169, जो कि 13 की पूर्ण वर्ग हो जाती। तो यहाँ से हम 7 अंक घटाएंगे और ये संख्या हमारी 169 आएगी, जो कि 13 के पूर्ण वर्ग के बराबर होगी। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो आप महत्तम समापवर्त समझ रहे होंगे, गुणनखंड विधि इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि गुणनखंड विधि यदि मैं लगाऊंगा तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, भाग विधि का प्रयोग करेंगे। भाग विधि में क्या करते हैं, सबसे बड़े को और उससे छोटे से भाग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पर 6891 से भाग कर देंगे 9061 को, तो ये देखिए एक ही बार जा रहा है, तो ये 6851 आ जाएगा। जैसे ही आप घटाओगे देखिए 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 पुनः फिर ये देखिए 6851 को अगर भाग करोगे 3 बार जाएगा, तो देखिए 66 30 बच्चों आ जाएगा। ठीक है, ये आप करके देखिएगा। तो ये 221 को 2 2 1 0, अब देखिए पूरा भाग ही चला जाएगा। ये एक बार जाएगा 2 2 1 और ये आएगा 0, पूरा चला गया। इसका मतलब 6851 और 9061 का जो महत्तम समापवर्त आएगा वो आ जाएगा 221। लेकिन अब 221 से हमें भाग करना होगा जो बची हुई संख्या है। अब यहाँ पर बची हुई संख्या कौन है, ये 18 4 6 2। अब आप इसको भाग करोगे, पहले ये 8 बार जाएगी, तो ये आ जाएगा 17 68 बच्चों। ठीक है, अब जब आप घटाओगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से देखिए 8 8 16, यहाँ बचा तो ये हो जाएगा 7, फिर बचेगा 2। अब ऊपर आपका इसको कितनी बार ले जाएं यहाँ से हम, अब यहाँ से देखिए 3 बार जा रहे हैं, 3 बार ले जाओगे तो 6 6 3 आएगा, घटाओगे तो 119 आ जाएगा। अब आपको ऊपर वाले को भाग करना रहेगा 2 2 1 को, एक बार जाएगी 119 आएगा, फिर आपसे देखिए 102 आएगा, 102 से 11 109 को भाग करोगे एक बार, फिर 102 आएगा, फिर आपका यहाँ से पूरा यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा होगा कि इसका जो महत्तम समापवर्त लास्ट तक काटते आएंगे तो ये 17 आएगा। तो आप इसी विधि से इसको कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः इतना और इतना, उनमें से एक संख्या इतनी हो
तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसके लिए फार्मूला बच्चों होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। तो इसका मतलब हुआ कि दूसरी संख्या बराबर यहाँ से हो जाएगा लासा इंटू मासा और बटे जो है पहली संख्या। ठीक है, तो अगर हम इसका ये 11 कितना आएगा था 3 3 9 और लघु महत्तम था 23 और जो पहली संख्या थी वो 667। इसको जब आप काटोगे तो यह आ जाएगा 23 इंटू बच्चों 17 और काट करके 391 आएगा। ये आप यहाँ से कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, हालांकि कंपटीशन में ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अब हमको करना क्या है, इनका अगर मैं एलसीएम निकालने बैठूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इनमें कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें हम अगर पेयर बना ले, जैसे इसका एक पेयर बना लीजिए और जैसे ये देखिए 42 56 72 ये देखिए आपको कटती हैं, मतलब 7 के पहाड़े में आती हैं, है ना, या 14 के पहाड़े में 7 में आती है, तो 7 से आप तीनों कट जाएगा। तो कुल मिला के हम इन तीनों को अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम पहले 1/30 और 1/90 को ले लें, इसको हम अलग हल कर लें, प्लस ये 1/42 और 1/54 कर लें और 1/72 कर लें और प्लस 1/10 110 को अलग कर लें। तो इसका देखिए लघुत्तम बच्चों 90 मिल जाएगा। तो ये 3 + 1 हो जाएगा इंटू प्लस, और इनका जब एलसीएम आप लोगे तो 504 आएगा। और इसे ज़रा हल करिए तो 42 ये 9 बार जाएगा और यहाँ पर ये 7 बार जाएगा और प्लस 110 बच्चों। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 और 1 4। ठीक है, तो ये पहला आ जाएगा 4/90 प्लस इधर आपका जोड़ के लाओगे ये 28/504 प्लस 110। अब आप इनको धीरे धीरे काट लेंगे, तो काटने पर यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 2 दूनी 4, 90 काट लोगे 45 आ जाएगा। इसको देखिए इसको 7 चौक 28, 7 सती 49, 7 दूनी 14। अब कटेगा नहीं। अब मैं इसे पुनः देखिए 2/45 प्लस 1/18 प्लस 100। अब देखिए कुछ छोटा हो गया। अब इनका जब एलसीएम ले लोगे ये आ जाएगा बच्चों 990। ठीक, आप जरूर करके देखिए। तो ये देखिए 45 जाएगा और 45 इंटू 22 करेंगे तो ये हो जाएगा 22 दूना 44। ये देखिए आपका 55 के बराबर आ जाएगा। भाग करने के बाद ये 9। सबको जोड़ोगे और जोड़ने के बाद जो भी आएगा और काट पीट करके देखेंगे तो 6/55 आएगा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, इसे आप लोग जरूर कर सकते हैं। चौथा यहाँ से सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 5/8 प्लस 1/2 गुणित 5/8 माइनस 6/16 बराबर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें कुछ करना ही नहीं मुझे, तो हम सबसे पहले 5/8 ही लिख लेंगे प्लस 1/2 और जो ब्रैकेट में लिखा है इसका एलसीएम 16 मिल जाएगा। 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 माइनस 6। इसको जरा बराबर करेंगे तो यह आ जाएगा 5/8 इंटू 1/2 इंटू, अब देखिए 10 में से आप 6 घटा देंगे 4 बचेगा अपान 16 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 चक्कू 16 कर देंगे। बाकी तो कुछ मुझे लगता है कट भी नहीं यहाँ पे रहा है, सॉरी यहाँ पर प्लस था। तो ये हमारे पास 5/8 प्लस 1 एकम 1, 4 दूनी 8, दोनों जोड़ देंगे तो 6 ये आ जाएगा बच्चों 8। 2 से काट देंगे 2 3 6, 2 चौके 8, 3/4 यानी इसका पूरा जो मान है वो 3/4 यानी फोर्थ वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किए और वो 366 वोटों से हार गया, तो डाले गए मतों की संख्या क्या होगी। तो देखिए मैं मान लेता हूँ 100 मत अगर पड़े होते तो ये 36 इसमें से निकाल दे, यानी जो जीता है बंदा वो 57% पाएगा। तो मान लेते हैं टोटल वोट पड़े x, तो x का 57% निकाल लीजिए माइनस x का कितना 43%। चूँकि इन दोनों का जो अंतर आया वो 336 था, तो यानी जीतने वाला 57% पाया, हारने वाला 43 पाया। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया बच्चों 336।
तो यहाँ से अगर इसको हल करोगे तो आ जाएगा 57x बटे प्रतिशत है तो 100 कर देंगे माइनस 43x बटे 100 बराबर 336। अब 57 में से जरा 43 घटाएंगे तो आ जाएगा 14x बटे 100 बराबर 336। ठीक है, तो यहाँ से हम तिरछी गुणा बच्चों कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 14x बराबर 336 गुणित 100। तो x बराबर आप इसको 14 से सीधे सीधे कर दीजिएगा भाग। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 चक्कू 56, 4 बार जाएगी तो इसका गुणा करोगे 24 इंटू 100 बराबर 2400। इसका मतलब टोटल जो वोट पड़े होंगे वो 2400 पड़े होंगे, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेहद अच्छा और बेहद कठिन और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए, दो संख्याओं का औसत 50 है। पहली संख्या में 7 की वृद्धि कर दी गई जबकि दूसरे में 19 की कमी कर दी गई, नया औसत क्या होगा? तो चूंकि औसत दो संख्याओं का है तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? दोनों संख्याओं का योग फल, यानी 50 की 2 है तो 50 दूना हो गया बच्चों 100। अब यहाँ से क्या करना है, हमें नया औसत निकालना है तो अभी नई संख्या भी बनानी पड़ेगी। दोनों जोड़ 100 था, 100 में 7 बढ़ गए तो हम 7 जोड़ देंगे और कह रहा दूसरी को 19 घटा दिएगा तो 19 हम घटा देंगे। तो कुल मिला के ये 107 माइनस 19 करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 88। अब ये 88 दोनों संख्याओं का योग होगा तो इसका औसत क्या होगा? औसत है दोनों संख्याओं का जोड़ बटे संख्या कितनी है 2, 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 44। इसका मतलब नया जो औसत होगा वो हमारा आएगा 44। तो यहाँ से ऑप्शन 4 वाला सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत कठिन है, चूँकि कंपटीशन में पूछा जाता है लेकिन यहाँ पर दिया गया है तो मैं इसे आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। एक व्यक्ति एक काम को 40 दिन में पूरा करता है, वह 5 दिन काम करता है, फिर बी उस काम को 21 दिन में पूरा करता है। यदि ये ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करे तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे? बच्चों देखिए, कोई व्यक्ति 4 दिन में यदि काम करता तो एक दिन में 1/4 करेगा। ठीक इसी प्रकार से ये 40 दिन में करता है तो एक दिन का काम क्या होगा? तो ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम चूँकि 40 करता है 40 दिन में तो एक में करेगा 1/40। चूँकि इसने 5 दिन तक काम किया तो 5 दिन का इसका 5 गुना हो जाएगा तो 1/40 इंटू 5 बराबर 5/40। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। इसका मतलब ये हुआ कि 1/8 भाग ये कर लिया है। तो जो शेष काम बचा वही तो बी करेगा। तो 1 माइनस 1/8 तो हो जाएगा ये 8 माइनस 1/8 बराबर 7/8, यानी 7/8 भाग बी कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि भाई ये 7/8 भाग बी कितने दिन में कर रहा है? देखो बच्चों 21 दिन में लिखा है तो ये पूरा अगर काम करता कई दिन में करता तो 21/7 इंटू 8 ऊपर चला जाएगा 7 एकम 7 3 21 8 3 24। यानी अगर ए कर रहा है 40 दिन में तो बी करेगा आपका 24 दिन में। अब ये दोनों मिल करके कितने दिन में कर लेंगे? तो आपको अभी मैंने देखा ए कर रहा है 40 दिन में और बी करता है 24 दिन में। अब ए और बी अगर दोनों मिलके एक दिन का काम निकाला जाए तो ये करेगा 1/40 और ये करेगा 1/24। अब इन दोनों का अगर हम लघुत्तम निकालोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 120। ठीक है ना? तो 40 तिहाई 120, 24 पंजे 120, तो ये 8/120 काम करेंगे। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, यानी 1/15 भाग एक दिन में करेंगे तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? उस पलट जाता है तो 15/1 यानी 15 दिन, यानी पूरा कार्य बच्चों वो 15 दिन में कर लेंगे। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न भी आप लोगों के लिए बेहद कठिन लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि ये
घातांक वगैरह आपने पढ़े नहीं होंगे, इसलिए आपको ये थोड़ा सा अलग लगेगा। अब ये देखिए, अगर 6 छरंग 36 छक्का 216 216 छक्का करेंगे तो 1296 आता है। यानी ये 6 की घात 4 है, उसकी घात 0.75 है। हम क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे और 2 जीरो बढ़ा लेंगे, इंटू 36 है तो हम इसको लिख देंगे 6 की घात 2 की घात 1। ठीक बच्चों, तो ये हो जाएगा। आप देखिए दशमलव हट गया, 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, तो 6 की घात 4 की घात 4 3/4 इंटू घातक घात गुणा कर दोगे -2, तो ये हो जाएगा। इसकी 4 और 4 कट जाएगी, तो 6 की घात 3/6 की घात -2, तो ये हो जाएगा 6 की घात 3/6 की घात 2, नीचे आएगा प्लस हो जाएगा। तो 6 की गुणा करेंगे 3 बार और इधर 6 की गुणा करेंगे 2 बार, ये एक 6 कट गया, ये एक कुल मिला के 6 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से आंसर इसका कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। हो सकता है आपके लिए थोड़ा कठिन लगा हो। अगला है, निम्नोक्त ग्राफ में से वह वर्ग ज्ञात कीजिए जिसमें विद्यार्थियों की संख्या किसी दूसरे से आधी हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए बच्चों 40 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 40 है और यहाँ पर 60 है। तो एक दूसरे का दूना देखिए, ये देखिए एक दूसरे का दूना है, यानी B का दूना D है। तो इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन B होगा। पूछ रहा था किस इस ग्राफ में कौन एक दूसरे का दूना है, तो B जो है ना, वो D से आधा है, यानी D वहाँ पर 2 गुना दिखाया गया। चलिए अगला देखिए प्रश्न आपके सामने एक और बचा हुआ है, थोड़ा मैं इसे छोटा कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। पूछ रहा है, रमेश ने एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा और 555 में बेच दिया, उसका लाभ बताइए। तो देखिए 500 का खरीदा, ये हो गया इसका क्रय मूल्य, और 550 का बेचा, ये हो गया विक्रय मूल्य। अगर इसमें लाभ निकालेंगे बच्चों, सीधे सीधे 500 और 550 में अंतर निकालेंगे 50 रुपये। तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या होता है, सूत्र लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ है 50 इंटू 100, क्रय मूल्य है 500, 2 जीरो कट जाएंगे, 5 एकम 5 दामन 10, इसका मतलब 10%। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10%। खरीदा और 500 बेच दिया तो उसका लाभ, अरे सॉरी कुछ प्रतिशत भी नहीं निकालना था, चलो मैंने 10% निकाल दिया, केवल 50 रुपये पहले ही निकल आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सुरेश किसी काम को 12 दिनों में तथा महेश उसी काम को 18 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो देखिए पहला है सुरेश और दूसरा है महेश, ये दोनों एक दिन में, ये 1/12 करेगा सुरेश और ये करेगा 1/18। दोनों को जब लघुत्तम निकालोगे आ जाएगा बच्चों 36, 12 तिहाई 36, 18 दूनी 36, यानी 5/36 काम एक दिन में हो रहा है। तो पूरा काम पलट जाता है 36/5 दिन। यानी अगला प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। चूँकि आयत जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई 18, चौड़ाई है 12, 12 से इसको हम गुणा कर देंगे तो 12 8 96 और 12 एकम 12 और 9 21, यानी 216 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर मैं अगले की बात करूं, जिस कोण की माप 0 से बड़ी हो और 90 से छोटा हो, ऐसे कोणों को हम लोग न्यून कोण कहते हैं, और 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, और 90 से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों अधिक कोण। और अगला बचता है, जिसकी माप 180 अंश हो उसे हम लोग ऋजु कोण कहते हैं। दूसरा, अगर 180 अंश से बड़ा हो और 360 से छोटा हो तो उसे बोलते हैं बृहत कोण, और 360 डिग्री के कोण को कहते हैं संपूर्ण कोण। तो कुल मिला के बच्चों आज के ये हमारे 20 प्रश्न कैसे लगे। निश्चित तौर पे ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।